बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अदर लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए तमाम पोलो एंड पिंक टूर्नामेंट यूएच केबल्स टीम फातेह ठहरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने भी मैचेस देखे। बिलावल भुट्टो ने खिलाड़ियों में नमा तकसीम किए। कहते हैं अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस की तकरीब हलबर्दारी में भी इसीलिए शिरकत नहीं की कि अपना वीकेंड गुजार रहा था। लाहौर पोलो क्लब की जानिब से पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स समेत मुख्तलिफ शख्सियात शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका मैचेस से खूब लुत्फ अंदोज हुए। पोलो इन पिंक के फाइनल मैच में न्यू एज केबल्स ने एफजी पोलो की टीम को 7-6 से शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा था, इसलिए नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शामिल ना हुआ। आज वजीर आजम से मुलाकात हुई है, उन्हें भी बताकर आया हूँ कि मैं पोलो मैच देखने जा रहा हूँ। ये मेरा हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ मर्जी गुजारूं। मैं क्यों नहीं था इस्लामाबाद में, वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ। अच्छा मुलाकात रहा वजीर आजम साहब से। मैंने वजीर आजम साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच के लिए मैं आगे गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से फातिह टीम, रनर अप और ओवरऑल टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास और साकिब बट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। स्मॉग की तो गर्दो गुबार और आलूदगी ने मिलकर लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया है। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार है। शहर की तारीख में आलूदगी आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौसमियाती तहकीकाती इदारों ने आलूदगी की शरह में गैर मामूली इजाफा अमर तसर से चलने वाली स्मोगज़दा हवा के दबाव का नतीजा करार दिया है। शहर में फिजाई आलूदगी का राज है। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। मजमूई शरह आलूदगी 538 रिकॉर्ड की गई है। सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 707 रही, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शरह आलूदगी रिकॉर्ड हुई है। ठोकर नियाज़बेग के अतराफ आलूदगी की शरह 878, जोहर टाउन 893, शाहराह कायद आजम 633 और मरातब अली रोड के इलाके में शरह 754 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मौसमियाती तहकीकाती इदारों के मुताबिक अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटे में आलूदगी की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। आलूदा हवा दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर अमृतसर से लाहौर में दाखिल हुई। अब 26वीं आईनी तरमीम में खामियां रह गई। 27वीं तरमीम लाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का फैसला। नून लीग और पीपी के बड़ों ने एक मरतबा फिर सर जोड़ लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए। 1 घंटे से ज्यादा नशिस्त हुई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल और मुजवज़ा 27वीं तरमीम ज़ेर बहस रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नवीद कमर, मुर्तजा वहाब शरीक थे। मुलाकात में आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर 1 घंटा 20 मिनट तक तवील नशिस्त हुई। जराये के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की तरह मुजव्विजा 27वीं तरमीम के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों पर 27वीं तरमीम लाने का फैसला किया गया। दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत। तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला किया गया। मुलाकात में नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। नए चीफ जस्टिस की तरफ से सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करने और फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक किया। पीपी और नून लीग के आईनी व कानूनी माहिरीन तरमीम के लिए 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को भी एतमाद में लेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुलाकात भी करेंगे।
वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक का हल्का N 119 का दौरा। कारकुनों ने इलाके के मसाइल के मुतालिक बताया। अली परवेज़ मलिक ने हल्के के तमाम मसाइल जल्द दूर करने का वादा किया है। अहले इलाका से मुलाकातें की, मकीनों की खुशी और गम में भी शरीक हुए। UC 137 शादीपुरा में वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक के एजाज़ में खाने का अहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा इरफान अली भट्टी ने तकरीब सजाई। रमजान भट्टी, जमान भट्टी, अरसलान भट्टी, फजल रब्बी, निसार दयाल, मुबीन खान, चौधरी नदीम समेत दीगर ने शिरकत की। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब भर के पार्टी अहदेदारान ने मरकज़ी सदर अब्दुल अलीम खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी की पहली और आखिरी तरजीह सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी है। पहले इलेक्शन में 4 मेंबरान कौमी और 4 मेंबरान सूबाई असम्बली बड़ी कामयाबी है। उन्होंने हिदायत की कि हर जिले में यूनियन काउंसिल की सतह पर पार्टी को फाल करें। MNA सैफुल मलूक हुकर ने एग्रेक्स टाउन में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है। रिहायशियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म किया। मज़ीद तरक्याती कामों का भी वादा किया। सैफुल मलूक हुकर कहते हैं, अवामी मसाइल हल करेंगे। होकर चलेंगे तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। इस सोसाइटी में काम करने को दिल करता है। जब भी इलेक्शन हुए हैं, हाजी सरफराज बड़े भाइयों की तरह, मेरे भाई मलिक शफ़ी की तरह, तो और इसने हर इलेक्शन में डोर टू डोर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी बॉडी को साथियों की मशावरत से, मुअज़्ज़िन जो इधर रहायशी हैं उनकी मशावरत से ये इलेक्शन में हमारी फेवर करते हैं, मुस्लिम लीग नून की फेवर करते हैं। मैं दिल से इस सोसाइटी का काम करता हूँ। जहाँ भी जो भी नुमाइंदा होता है उसका दिल करता है अपने हल्के में शौक़ से करे। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ दिल से करने को काम करने को दिल करता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मैं इंशाल्लाह इसके बावजूद ये हाजी सरफराज और इनके साथियों की वसादत से मैं इंशाल्लाह जो ये कहेंगे मैं करूँगा। स्टाफ यूनियन MCL के ज़रिए तमाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, मुनीर खान, शेख मकसूद की शिरकत। बिलाल यासीन ने वज़ीर आला की खिदमात को सराहा। हर यूनियन काउंसिल से इनविटेशन है कि लोग मरीम नवाज शरीफ की सालगिरह है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त हम कॉरपोरेशन कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी, उनकी ख्वाहिश थी कि आके मरीम नवाज शरीफ साहब का केक काटा जाए और हम सारे इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। तो जिस कदर जान फशानी के साथ और जिस कदर वो दिन रात मेहनत करके पंजाब को इस वक्त जो बुरे हालात में जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह के हालात हैं, उनसे जिस तरह से वो उसको फेस कर रही हैं और बड़ी कामयाबी के साथ उसमें निकल रही हैं, तो वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि डिज़र्व करती हैं कि उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। मिनहाज यूनिवर्सिटी में आलमी बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, डॉक्टर हसन महायुद्दीन कातरी, डॉक्टर हुसैन महायुद्दीन की शिरकत। मकामी और इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने अमन सलामती के मौजू पर इज़हार ख्याल किया। फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में भी बैनुल मज़ाहिब मांगी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। आलमी अमन के लिए और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से मिनहाज यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा आलमी माबैन अल मज़हब कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस इंटरफेथ हारमोनी के फरोग में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। चाहता हूँ पेशावर में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हों। Islam emphasizes the importance of knowledge, justice and respect for humanity. It teaches us to prioritize collective interests over individual benefits, respect human dignity and protect lives, priorities and honor. There is no place for violence and politics in the name of Islam. हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अमन और सलामती की अहमियत पर रोशनी डाली। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for the first time through this constitution gave the concept of political nationhood. He gave the concept of rule of law. He gave the concept of judicial review. He gave the concept of supremacy of parliament. He gave the concept of separation of powers. I am very honored that your own university, you have a counterterrorism school. They are very happy to work on rehabilitation, because if you are able
to win the hearts and minds of those people who are misguided, then you can win the fight. But if you kill them, their families themselves will be very angry with the state. So you need a long-term approach. कॉन्फ्रेंस में मिनहाज ग्लोबल रिहेबिलिटेशन एंड इंगेजमेंट रिपोजिटरी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की माबैन अल मजहब रवादारी के मौजू पर किताब भी लॉन्च की गई। शुरा ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहाया। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी, चेयरमैन BOG मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर हसनैन मोहिउद्दीन कादरी शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद महमूद शहजाद, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी डॉक्टर खुर्रम शहजाद और दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन के साथ अफशन रिजवान, सिटी 42 लाहौर। यौम सियाह के मौके पर महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब की ज़रिए तमाम तस्वीरी नुमाइश, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रज़ा हमदानी, अलहमरा अफसरान, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद की शिरकत। शुरा ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ वॉक भी की। काउंसिल में महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब की जानिब से यौम सियाह मनाने का एहतमाम किया गया। शहरियों को कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मुजालिम के हवाले से तस्वीरी नुमाइश दिखाई गई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ताहिर रज़ा हमदानी समेत महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के अफसरान शरीक हुए। ताहिर रज़ा हमदानी का कहना है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आज मुझे बड़ी खुशी और बड़ा हौसला हो रहा है कि कश्मीर की मोहब्बत और कश्मीर के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए आप सब यहाँ पे जमा हुए हैं। ख़ासकर हमारी ख़वातीन बहनें जो तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज छुट्टी वाला दिन भी था, लेकिन आपने अपने जज्बे के इजहार के लिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पे आना मुनासिब समझा। आर्टिस्टों ने नुमाइश में कश्मीरियों पर जारी जुल्म और सितम को उजागर किया। शहरियों ने तस्वीरी नुमाइश से मुतालिक इज़हार ख्याल भी किया। यहाँ पे हम लोग आज कश्मीर के लिए इकट्ठे हुए थे, कश्मीर की यकजहती के लिए। आज यौम सियाह मनाया जा रहा है 27 को, और आज असल में हमारे यहाँ आज पहले तो तस्वीरी नुमाइश की गई, उसके बाद एक वॉक की गई। असल में हमारा यहाँ मकसद, इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम सबको बताएं कि हम एक हैं। तो इंडिया जो क्लेम करता है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उन्होंने सबसे पहले कश्मीरियों का जो हक है वो सल्ब किया, और वो कंटिन्यूसली 78 ईयर्स से वो अब तक करते आ रहे हैं। तो ये दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए, और ना सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए बल्कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इंडिया को UN के अंदर। तकरीब के इख्तिताम पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आर्ट काउंसिल से गवर्नर हाउस तक वॉक की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफशन रिजवान, सिटी 42 लाहौर। बाटापुर के इलाके में गाड़ी पर फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मकतूलीन में 40 साल इशफाक, 35 साल मुकद्दस भी शामिल हैं। जाए वक़ूअ से फॉरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा है। मुलजिमों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, आपको आगाह कर रहे हैं कि बाटापुर के इलाके में गाड़ी पर फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मकतूलीन में 40 साल इशफाक, 35 साल मुकद्दस भी शामिल है। जाए वक़ूअ से फोरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा है। DGLDA तार फरूका मेन बुलेवार्ड, गुलशन रावी, दुबई चौक, अलामा इकबाल टाउन और ठोकर एंट्री पॉइंट का दौरा, पैचवर्क के कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने मेन बुलेवार्ड, गुलशन रावी, दुबई चौक, अलामा इकबाल टाउन और ठोकर एंट्री पॉइंट में पैचवर्क और लेन मार्किंग के कामों का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। DG ने कहा, टीपा और LDA टीमें 95 शाहराहों पर काम कर रही हैं। 33 शाहराहों पर टीपा और 62 पर LDA टीमें काम कर रही हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतजाम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए JCAT इम्तिहान 128 गैर मुल्कियों समेत 4971 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सूबे भर के तिब्बी इदारों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम 22वें JCAT इम्तिहान का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, रजिस्ट्रार KEM ProU प्रोफेसर मोहम्मद इमरान और दीगर के हमरा JCAT के अमल का जायजा लिया। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़। खालिद सिंधु की क़यादत में 36 यूनियन काउंसिल्स में रुकनियत साजी कैंप लगा दिए गए हैं। हाफिज तलहा सईद ने अहदेदारान के हमरा मुख्तलिफ कैंप्स के दौरे किए। कहते हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग खदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग खालिद सिंधु की क़यादत में मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ किया गया है। 36 यूनियन काउंसिल्स में रुकनियत साजी मुहिम के तहत कैंप्स कायम किए गए हैं।
طلحہ سعید، خالد نیکوچر، تابش قیوم، حارث ڈار، حافظ عبدالرؤف سمیت دیگر رہنما پر مشتمل وفد نے کیمپس کا دورہ کیا۔ حسین نواز کی داتا دربار پر حاضری، سخت سیکیورٹی حصار میں مزار پر لے جایا گیا۔ حسین نواز داتا دربار پہنچے، ایگزیکٹو آفیسر داتا دربار نعمان سیفی نے استقبال کیا، انہیں سخت سیکیورٹی حصار میں مزار پر لے جایا گیا۔ حسین نواز نے ملک کی سلامت و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ سابق وزیر اعظم اور صدر نون لیگ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی آمد پر پولیس اور محکمہ اوقاف کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ایئر لنک کمیونیکیشن کی جانب سے لاہور ریس کلب میں میگا ایونٹ کا انعقاد، ملک بھر سے گھڑ سواروں کی شرکت، دن کی پہلی ریس اویس لو نامی گھوڑے نے اپنے نام کی۔ لاہور ریس کلب میں ایئر لنک کمیونیکیشن کے زیر اہتمام میگا ایونٹ کا انعقاد ہوا۔ دن بھر 6 ریسز شائقین کی توجہ کا مرکز رہیں۔ ملک بھر سے گھڑ سوار شریک ہوئے۔ دن کی پہلی ریس اویس لو نامی گھوڑے اور دوسری ریس زربی نامی گھوڑے نے اپنے نام کی۔ ریس کے سپانسر آنر ایئر لنک عدنان آفتاب کا کہنا ہے کہ ایونٹ کا مقصد کھیل کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چلتی رہے، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ ہو۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بہت ساری عجیب غریب قسم کی خبریں اور یہ سب چل رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ریس ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ ہے کہ وی آر جسٹ گیونگ دس ٹو دا سوسائٹی کہ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہو، تو ایئر لنک از آلویز دیئر اس طرح کے ایونٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ آئی تھنک اس طرح سے کارپوریشنس کو، جتنی بھی آرگنائزیشنز اینڈ کمپنیز ہیں، ان کو سپورٹس کے اندر اس طرح سے سپورٹ کرتے رہنا چاہیے، بیکاز یہی ایونیوز ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لوگوں کے لیے، اینڈ دا رسپانس ہیز بن سو اوور ویلمنگ۔ میں جب یہاں پہ آئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا رسپانس ہوگا، بٹ پیپل آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل سپورٹ دس ایونیو۔ تیسری ریس 8 نمبر ایکلون نامی گھوڑے نے جیتی، چوتھی ریس پرفیکٹ ایگن گھوڑے، پانچویں ریس فیری ورلڈ گھوڑے اور چھٹی ریس ونگس نامی گھوڑے نے اپنے نام کی۔ کیمرامین رضوان شاہ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور۔ پنجاب یونیورسٹی میں کشمیر کرکٹ لیگ سیزن 3 کا انعقاد، کل 16 ٹیموں کے مابین میچز کھیلے گئے۔ یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی میں کشمیر کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ 16 ٹیموں نے میچز کھیلے، میچز 5-5 اوورز پر مشتمل تھے۔ دوستانہ ٹورنامنٹ کے اختتام پر فاتح ٹیم کو 1 لاکھ جبکہ رنر اپ کو 30,000 روپے بطور انعام دیے گئے۔ کرکٹ لیگ میں کشمیر ریجن سے سردار سمیر حسین، سردار محمد صغیر، مولانا محمد ظفر، ملک حسین اور راجہ عبدالحفیظ شریک تھے۔ ایکسپو سینٹر میں گاڑیوں کی نمائش، موٹر سائیکلز اور اسپیئر پارٹس کے بھی اسٹال لگائے گئے۔ ایکسپو سینٹر میں لگا کار میلہ، خوبصورت گاڑیوں کی نمائش کی گئی۔ شہریوں نے گاڑیوں کا معیار کو سراہا، الیکٹرک گاڑیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ پاکستان کی ساری مارکیٹ جو ہے وہ ای مارکیٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، تو یہ الیکٹرک وہیکل بڑی زبردست ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ میں نے ابھی اس کو دیکھا ہے، اس کی کمفرٹیبلٹی بہت اچھی ہے، اس کی مائلیج بہت اچھی ہے۔ ہم نے یہ اپنی فرسٹ جو کمپلیٹ الیکٹرک کار ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے پیپس کے اس آٹو شو 2024 میں۔ بہت اچھا ہے، یہاں پہ رسپانس ہے، بہت اچھی بائک ہے یہ والی۔ اس کے بعد وہ کمانڈو ہے A700، یہ بھی بہت اچھی ہے، ابھی 11 ماڈل ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی ویلیو ہے۔ ایکسپو سینٹر میں موٹر سائیکلز اور اسپیئر پارٹس کی بھی سٹالز لگائے گئے۔ شہریوں نے نمائش کا انعقاد کو سراہا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔